प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की साथियों, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है जो लोग अपनी उन्नति का, अपने प्रमोशन का, अपनी चंगाई का इंतज़ार कर रहे हैं, और उन लोगों के लिए भी जो चंगाई नहीं मिलने से, उन्नति नहीं मिलने से बैकस्लाइड हो गए हैं, प्रभु को छोड़ दिया है। दोनों प्रकार के लोगों के लिए यीशु ने बाइबल में एक दृष्टांत कहा है, एक धनी और निर्धन लाजर के विषय में। निर्धन लाजर को इतना निर्धन बताया है कि उसके पास कपड़े नहीं हैं, उसके पास खाना नहीं है, इवन वो कोढ़ जैसी बीमारी से पीड़ित है। और धनी को इतना धनी बताया है कि वो उसके पास सारी शान शौकत है, और वो ना तो इंसानों से डरता है और इवन वो ईश्वर का भी भय नहीं रखता है। इतना बड़ा धनी बताया है उसको। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ इस कहानी के माध्यम से, यीशु हमें सिखाना क्या चाहते हैं, यीशु इस कहानी के माध्यम से कहना क्या चाहते हैं। निचोड़ की बात ये है कि जब गरीब निर्धन लाजर मर गया तो बाइबल कहती है स्वर्गदूत उसे हाथों हाथ उठा ले गए स्वर्ग में। मतलब गरीब मरा तो स्वर्ग में गया, और अमीर जब मरा तो वो नरक में गया। तो क्या ये कहानी ये कहती है कि गरीब लोग स्वर्ग जाएंगे? ये नहीं कहती। तो फिर ये कहानी ये कहती है कि बीमार लोग स्वर्ग जाएंगे? ये कहानी ये भी नहीं कहती। यीशु इस कहानी के द्वारा ये कहना चाहते हैं, भले ही आपको बंगला ना बना हो, भले ही आपका घर बड़ा ना हुआ हो, भले ही आप कार में नहीं चलते हो, भले ही आप चंगे नहीं हुए हो, भले ही आपके पास अच्छे कपड़े नहीं हो, भले ही आपके पास संसार की शान शौकत या सुख सुविधाएं नहीं हो, फिर भी आपको ईमान में रहना जरूरी है, ईमानदारी में रहना जरूरी है। क्योंकि वे लोग जो किसी भी हालात में जीवन जीते हुए ईश्वर में ईमान रखते हैं, वे स्वर्ग जाएंगे। मतलब वे लोग जो ईश्वर से डरते हैं, मतलब वे लोग जो ईश्वर की इबादत करते हैं, मतलब वे लोग जो ईश्वर में ईमान रखते हैं और ईमान रखते हुए अपने जीवन को जीते हैं, वे सब स्वर्ग जाएंगे। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको बता दूं, बाइबल में यीशु मसीह ने कहा है तो सारे जगत को प्राप्त करके आत्मा की हानि उठाए तो उससे तुझे क्या लाभ होगा। मतलब बाइबल कहती है जो सबसे बड़ा लाभ है, सबसे बड़ा फायदा है, वो ये है कि आप उद्धार को प्राप्त करें। स्वर्ग को प्राप्त करना ही हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य दुनिया में शान शौकत प्राप्त करना नहीं होना चाहिए। हमारा लक्ष्य दुनिया में बहुत अमीर होना, बहुत बड़ा होना नहीं होना चाहिए। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे उद्धार कैसे मिलेगा। और यीशु कहते हैं तू सारे जगत को प्राप्त करके आत्मा की हानि उठाए तो क्या फायदा। इसका मतलब आप जगत को प्राप्त कर लीजिए, बाइबल बुराई नहीं करती। बाइबल नहीं कहती कि आप जगत को प्राप्त मत करिए। बाइबल कह रही है सारे जगत को प्राप्त करके आत्मा की हानि उठाए तो उससे क्या फायदा। इसका मतलब अमीर भले ही हो जाए, सारे जगत को आप प्राप्त कर लें, लेकिन आत्मा की हानि नहीं उठानी चाहिए। क्योंकि जगत को प्राप्त करने से ज़्यादा बड़ा फायदा है कि आप स्वर्ग को प्राप्त करें। इबन यीशु ने कहा यदि तुम्हारा पैर धोखा दे रहा है तो पैर को काट दीजिए, निकाल दीजिए। क्योंकि दोनों पैर लेकर के नरक में जाने से अच्छा है कि तुम लंगड़े होकर के स्वर्ग में जाओ। यदि तुम्हारी आँख धोखा देती है, उस आँख को शरीर से निकाल दीजिए। क्योंकि दोनों आँखें होती हुई नरक में जाने से अच्छा है कि आप अंधे होकर के, काड़े होकर के स्वर्ग में जाओ। मतलब यीशु क्या कहना चाहते हैं, बाइबल क्या कहना चाहती है? बाइबल ये कहना चाहती है कि आप भले ही बीमार हैं, भले ही गरीब हैं, भले ही आप अपर विपरीत परिस्थितियों में चल रहे हैं, लेकिन उन सब समस्याओं के बावजूद आपको मसीह में रहना है, प्रभु में रहना है, ईमान में रहना है। क्योंकि दोनों पैर लेकर नरक में जाने से अच्छा है कि आप एक पैर लेकर के स्वर्ग में चले जाएं। दोनों आंखें लेकर के नरक में जाने से अच्छा है कि आप अंधे होकर के, काड़े होकर के स्वर्ग में चले जाएं। क्योंकि स्वर्ग बहुत महत्वपूर्ण जगह है, स्वर्ग वास्तविक जगह है, और स्वर्ग से ज़्यादा महत्वपूर्ण दुनिया में कोई चीज़ है नहीं। और स्वर्ग मुझे और आपको ले जाने के लिए, उद्धार मुझे और आपको मिल जाने के लिए वो क्यों महत्वपूर्ण है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि परमेश्वर मनुष्य बन के इस दुनिया में आता है, नौकर जैसी जिंदगी जीता है, अपने आप को शून्य बना लेता है, ईवन ऐसी दर्दनाक मौत सहता है, इसलिए कि मैं और आप स्वर्ग प्राप्त कर लें, मैं और आप उद्धार प्राप्त कर लें। उद्धार से ज़्यादा कीमती, उद्धार से ज़्यादा महत्वपूर्ण दुनिया में कोई दूसरी चीज़ नहीं है। पर ज़्यादातर मसीह लोग इसीलिए वापस लौट जाते हैं कि उन्होंने बहुत दुआएं करके देख ली, बहुत दुआ करवा के देख ली, बहुत बार उपवास करके देख लिया, ना तो वो अमीर हो रहे हैं, ना उनका प्रमोशन हो रहा है, और ना उनको चंगाई मिल रही है, और इसलिए वो प्रभु को छोड़ देते हैं। पर प्रभु यहाँ कहना चाहते हैं आप भले ही बीमार हैं, आप भले ही चंगे नहीं हो रहे हैं, भले ही आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, भले ही आप बड़े आदमी नहीं बन पा रहे हैं, भले ही आपके पास संसार की शान शौकत सुख सुविधाएं नहीं
नहीं है, आपको ईमान में रहना है, आपको विश्वास में रहना है, आपको खुदा में रहना है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और यीशु मसीह का कलाम मतलब परमेश्वर का वचन इब्रानियों 11 अध्याय में कहता है उन लोगों के लिए जो हमसे पहले मसीह में थे, उन लोगों के लिए जो विश्वास में थे, और लिखा है उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं मिली, फिर भी वे उन्हें दूर से देख करके आनंदित हुए। मतलब जो उनके लिए प्रॉमिस की गई थी, मतलब उनके लिए जो भविष्यवाणियाँ की गई थी उनको नहीं मिली, पर लिखा है वे उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए। उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, उनकी सुख सुविधाएं पूरी नहीं हुई। इवन ये तक लिखा है वे लोग जो मिस्र से आए थे उनको ये अवसर था कि वे वापस लौट जाएं, फिर भी वे इसलिए खुदा के पीछे चलते रहे क्योंकि वे आने वाले एक उत्तम नगर की खोज में है, स्वर्ग की खोज में है। और उन्होंने मान लिया कि हम यहाँ पृथ्वी पर परदेसी हैं। उनको कुछ नहीं मिला, उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई, पर उन्होंने एक बात मान ली कि हम पृथ्वी पर परदेसी है, हमें स्वर्ग जाना है। और लास्ट में बाइबल कहती है, प्रभु का वचन कहता है, ऐसे लोगों से परमेश्वर अपना परमेश्वर कहलाने से नहीं ले जाता। मैं आपको प्रेरित करना चाहता हूँ, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति करिए। और मैं आपको बता दूं, हबक्कूक खुद कहते हैं कि मेरा आनंद मेरी खेती बाड़ी, मेरा बिजनेस मेरा आनंद नहीं है, खाना पीना मेरा आनंद नहीं है, मेरा आनंद यहोवा है। हबक्कूक 3 अध्याय 17-18 आयत में हबक्कूक कहते हैं मेरा आनंद यहोवा है, मुझे आनंद यहोवा से मिलता है। और राजा दाऊद राजा होने के बावजूद कहते हैं कि मेरा आनंद परमेश्वर के भवन से मिलता है। वो भजन संहिता 84 अध्याय के 10 आयत में कहते हैं संसार के 1000 दिनों से परमेश्वर के भवन की देवड़ी पर खड़े रहना एक दिन मुझे अधिक पाता है। और भजन संहिता 16 अध्याय 11 आयत में कहते हैं तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है और तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। आपको सुख चाहिए, आपको आनंद चाहिए, आपको खुदा में आनंद मिलेगा। खाने पीने में आनंद नहीं मिलेगा, घर बनाने में आनंद नहीं मिलेगा। जो आनंद खुदा देते हैं वो आनंद मुझे आपको संसार से नहीं मिलता है, क्योंकि संसार का आनंद, संसार की शांति क्षण भर की है, उसकी एक्सपायरी है, वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो आनंद प्रभु देते हैं वो अनंत है, अमर है, हमेशा का है। इसलिए प्रभु में बने रहिए। आप बीमार हैं, आप चंगे नहीं हो पा रहे हैं, फिर भी प्रभु में बने रहिए। आप चंगे हो भी सकते हैं, लेकिन आप चंगे नहीं होते हैं तब भी आप प्रभु में बने रहिए, क्योंकि सारे संसार को प्राप्त करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप खुदा को प्राप्त करें, अनंत जीवन को प्राप्त करें, उद्धार को प्राप्त करें, स्वर्ग को प्राप्त करें। यदि आपको संदेश अच्छा लगा हो तो मुझे इंकरेज करने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हमारे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले संदेश की नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पर आपको मिलती रहे। गॉड ब्लेस यू।